धर्म पत्नी हैं जसोदाबेन जी, जिनकी मांग में सिंदूर भर के मोदी जी लाए। अब ये उसकी रक्षा नहीं कर पाए, उसको भुला दिया, उसको छोड़ दिया। ऑपरेशन सिंदूर की सफलता के बाद देश भर में तिरंगा यात्रा के जरिए जो जश्न देश मना रहा है, जिस तरह से राजस्थान से लेकर गुजरात तक पीएम मोदी गरजे हैं और पाकिस्तान को उसकी औकात दिखाई है, इससे पाकिस्तान के साथ साथ कांग्रेस पार्टी के नेता भी नहीं पचा पा रहे हैं। जी हां, एक बार फिर कांग्रेस के जो उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष हैं अजय राय, उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर पर सवाल उठाए और न सिर्फ सवाल उठाए बल्कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पत्नी जसोदाबेन की तस्वीर हाथ में लेकर पीएम मोदी पर उन्होंने हमला भी बोला और कहा कि मोदी जी, आपकी रगों में सिंदूर बह रहा है, लेकिन जिसकी मांग भरकर आप लाए हैं उसको घर पर नहीं रख पाए हैं। ये सब कुछ अजय राय बोल रहे हैं। जब जसोदाबेन ने ऑपरेशन सिंदूर पर ऐसा कोई बयान नहीं दिया है, तब उनका ये बयान सामने आया है। जब उन्होंने अपने जीवन को लेकर कोई शिकायत नहीं की है, जो एक रिटायर्ड प्रिंसिपल है और सम्मान से अब अपना जीवन व्यतीत कर रही है, तो फिर सवाल यह है कि अजय राय अपने राजनीतिक लाभ के लिए जसोदाबेन की तस्वीर का इस्तेमाल क्यों कर रहे हैं। आखिर इस तरीके से प्रेस कॉन्फ्रेंस में उनकी तस्वीर हाथ में लेकर वो प्रधानमंत्री को क्यों घेर रहे हैं। सबसे पहले सुनिए कि आखिर ऑपरेशन सिंदूर पर सवाल उठाते हुए अजय राय ने इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में किस तरीके से जसोदाबेन की तस्वीर हाथ में लेकर पीएम मोदी पर हमला बोला है। उनके शरीर में गर्म सिंदूर बह रहा है, ये मोदी जी खुद कह रहे हैं। ये बकायदे उन्होंने बीकानेर में बोला। और जिसके मांग में सिंदूर भर कर लाए जसोदाबेन उनके सिंदूर की रक्षा नहीं कर पाए। ये उनकी धर्म पत्नी हैं जसोदाबेन जी, जिनकी मांग में सिंदूर भर के मोदी जी लाए। अब ये उसकी रक्षा नहीं कर पाए, उसको भुला दिया, उसको छोड़ दिया। ये पूरा देश जानता है, पूरे देश में। और जब बनारस लोकसभा चुनाव लड़ने आए 2014 में, तो उसमें जिक्र किया कि मैं शादीशुदा हूं। उसके पहले कहीं पर भी जानकारी नहीं थी कि मोदी जी मैरिड हैं या अनमैरिड हैं। जो विधानसभा लड़े गुजरात से, आप उनके सर्टिफिकेट में, एफिडेविट में देख सकते हैं, कभी मोदी जी ने इसका जिक्र नहीं किया था। 2014 बनारस में जिक्र किया। सिंदूर की बात करते हैं, जिसकी मांग में सिंदूर भर के लाए उसकी रक्षा नहीं करता। तो जैसे ही सोशल मीडिया यूजर्स ने अजय राय की ये बयान सुना, उनकी ये वीडियो देखी, तो उसको सोशल मीडिया पर पोस्ट करते हुए अब उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से उन पर एक्शन की मांग की है। अजय राय राजनीति के सबसे निचले स्तर तक आ पहुंचे हैं, ये लोग कह रहे हैं। नीचता की हदें अजय राय ने पार कर दी है, ये भी लोग कह रहे हैं। तो कुल मिलाकर इस तरीके के जो सोशल मीडिया पर बयान है अब देखने को मिल रहे हैं। और इसी कड़ी में जो सोशल मीडिया यूजर्स हैं, वो अब साफ तौर पर ये लिख रहे हैं कि अजय राय, जो कि उत्तर प्रदेश के कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष हैं, वो राहुल गांधी की स्क्रिप्ट पर काम कर रहे हैं। क्योंकि राहुल गांधी भी तो ऑपरेशन सिंदूर पर सवाल उठा रहे हैं। वो भी तो सेना और सरकार से पूछ रहे हैं कि पाकिस्तान ने हमें कितना नुकसान पहुंचाया, हमारे कितने जेट मार गिराए। ये सवाल तो पाकिस्तान भी नहीं पूछ रहा है, लेकिन राहुल गांधी पूछ रहे हैं। अब इसको लेकर जितेंद्र प्रताप सिंह ने लिखा कि क्या ये एक स्त्री के अपमान की पराकाष्ठा नहीं है, जब इस महान स्त्री को किसी से शिकायत नहीं है, जब वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से अलग होने के बाद अपना जीवन जो है वो सम्मानित तरीके से जी रही है, और इस तरीके से आप उनके चित्र को लेकर ये अपमानजनक बयानबाजी कैसे कर सकते हैं, ये सवाल पूछे जा रहे हैं। और उन्होंने लिखा कि असल में राहुल गांधी ने अपने नेताओं को आदेश दिया है कि तुम सब मोदी जी पर निजी हमले, पारिवारिक हमले करो, क्योंकि जब व्यक्ति किसी से जीत नहीं पाता तो वो सीधे उसके परिवार पर, उसके परिवार की महिलाओं को टारगेट करता है। तो ऐसे में जरूरत है कि सीएम योगी, उनकी सरकार को अजय राय पर अब एक्शन लेना ही चाहिए। वहीं पर अजय भारती लिखते हैं कि अजय राय हथेली पर थूक कर डूब जाओ उसी में, कांग्रेस का हर नेता इसी स्तर का अधम और पतित है। ये फोटो जो आपने पकड़ी है, उसने ऐसा कभी नहीं कहा, लेकिन आप ऐसा कैसे
कैसे कह सकते हैं, ये सवाल पूछे जा रहे हैं। सिर्फ इतना ही नहीं, जो अजय राय आज ये दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि एक राहुल गांधी हैं जो कि अपने विदेशी दौरे पर थे, वो यात्रा छोड़कर आए जब ये पूरा पहलगाम अटैक हुआ और उसके बाद सर्वदलीय मीटिंग में हिस्सा लिया, वो उन पीड़ित परिवारों के लोगों से मुलाकात करने पहुंचे। ये तमाम बातें वो इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में गिना रहे हैं अपने आप को बेहतर दिखाने के लिए। आज उसकी पूरी मार्केटिंग की जा रही है, उसके पूरे प्रचार प्रसार किए जा रहे हैं। ऑपरेशन सिंदूर के नाम से जो चला यह अभियान, उसमें कहीं भी सेना का कोई जिक्र नहीं है। फोटो भी लग रही है तो उसमें प्रधानमंत्री जी स्वयं अपनी फोटो लगा के अपनी मार्केटिंग कर रहे हैं। आप देख सकते हैं ये उनकी मार्केटिंग हो रही है। अब ये सेना में किस पद पर है मोदी जी, या सेना ने कोई इनको उपाधि दी है, मानद उपाधि दी है कि ये कौन से ब्रिगेडियर हैं, ब्रिगेडियर की उपाधि मिली, कर्नल की उपाधि मिली, या इनको कोई सेना के उच्च पद के लिए इनको मानद उपाधि सेना ने दिया। केवल मार्केटिंग करना और केवल अपने इस पूरे सेना के बहादुरी के अभियान को केवल उसको बेचना इनका काम है। इसमें कहीं भी जिन महिलाओं ने, जिन बच्चियों ने, बहादुर अधिकारियों ने, कर्नल सोफिया कुरैशी, भूमिका सिंह, उनकी कहीं भी फोटोज नहीं है। कहीं पर भी उनके सेना के जो हमारी जाबाज, हमारी वीरांगनाओं का कहीं भी फोटो नहीं। और ये आप देख सकते हैं कि इन्होंने ये टिकट, रेलवे टिकट पर भी मोदी जी ने अपना फोटो लगा रखा है। ये आप देख सकते हैं, ये रेलवे टिकट पर भी मोदी जी की फोटो लगी है रेलवे पर। जैसे इन्होंने कोविड के समय जो वैक्सीनेशन का सर्टिफिकेट मिला था हम सबको, आप सबको, उसमें फोटो लगी थी, और जब उसमें देश के अंदर उसका विरोध हुआ तो उस सर्टिफिकेट से मोदी जी ने अपना फोटो हटवा लिया था। जब कोविड और तमाम उस पर कि इसके लगने से तमाम रिपोर्ट्स आई कि लोगों की जाने जा रही हैं, तो मोदी जी ने अपना सर्टिफिकेट पर से फोटो हटा लिया और ये फोटो यहां लगी है, आप देख सकते हैं। बाकी आप ये देखिए कि इनके एक सांसद रामचंद्र जांगड़ा, ये मोदी जी के खास हरियाणा के सांसद हैं। इन्होंने जो हमारी वीरांगना, जो हमारी महिलाएं, जिनके परिवार के लोग शहीद हुए पहलगाम में, उनको तमाम आरोप प्रत्यारोप लगाया कि वो वीरांगनाओं की तरह उन्होंने अपने आप को प्रदर्शित नहीं किया। सिंदूर की बात करते हैं, जिनके सिंदूर धुल गए, जो 16 दिन पहले शादी कर वहां गए थे, 2 महीने की शादी कर गए थे बेचारे। हम लोग शुभम द्विवेदी के घर गए, 2 महीने पहले उसकी शादी हुई थी, और ये महाशय ये कह रहे हैं कि ये इन्होंने वीरांगनाओं की तरह अपने आप को प्रदर्शित नहीं किया। जिसके परिवार का व्यक्ति चला जाता है, जिसका पति चला जाता है, जिसका भाई चला जाता है, उसको समझ में आता है कि आज वो कितना उसने सब कुछ खो दिया, क्योंकि हम लोगों ने उन चीजों को झेला है, उन चीजों को देखा है। इस नाते वो मन में पीड़ा है कि इनके एक सांसद, इनके भाजपा के लोग किस तरीके की हरकत कर रहे हैं और उस पर भी तो कोई कार्रवाई नहीं। ये सिंदूर की बात करते हैं। मोदी जी कहते हैं कि मेरे रगों में गरम सिंदूर बह रहा है। गरम सिंदूर भैया, अब ये ब्लड ओ पॉजिटिव, ओ निगेटिव, बी पॉजिटिव, बी नेगेटिव, ए बी पॉजिटिव, ए बी नेगेटिव नहीं, जो 8 ब्लड ग्रुप है वो नहीं है। ये क्योंकि लगातार हम देख रहे हैं कि जब से ऑपरेशन सिंदूर को अंजाम दिया है, लगातार देश इसका जश्न मना रहा है। और उतना ही नहीं, कांग्रेस पार्टी के अपने नेता जो हैं, उनकी अब जो बयान है वो बदले नजर आ रहे हैं, जो कि प्रधानमंत्री के पक्ष में बयान दिए जा रहे हैं, उनकी सरकार की तारीफ कर रहे हैं। सबसे बड़ा नाम तो शशि थरूर का ही है। और इसके अलावा अगर बात में अजय राय की करूं तो पंडित मनीष शुक्ला ने अजय राय को लेकर ये लिखा है कि दरअसल राहुल गांधी ने जो उन्हें सिखाया है, क्योंकि उनके मालिक राहुल है, तो ऐसे में अजय राय वही बोल रहे हैं। जो व्यक्ति राजनीति के लिए अपने सगे भाई
अवधेश राय के हत्यारों से हाथ मिला ले, उससे क्या ही अपेक्षा हम कर सकते हैं, ये भी उनकी तरफ से लिखा गया है। तो कुछ इस तरीके से जो है अजय राय घिर चुके हैं। लेकिन जैसा कि आपने अजय राय को सुना, अजय राय सीधे तौर पर ऑपरेशन सिंदूर की सफलता पर पीएम मोदी ने पहले बीकानेर में और उसके बाद गुजरात में जो उन्होंने जनता को संबोधित किया, उसमें जो बोला और जिस तरीके से अपार समर्थन जनता का ऑपरेशन सिंदूर पर सेना और सरकार के साथ उन्होंने देखा, तो जाहिर तौर पर उसके बाद ही इस तरीके की ये बौखलाहट जो है वो अजय राय की तरफ से देखने को मिली। और उन्होंने ये कहा कि आपकी रगों में सिंदूर बह रहा है और जिसकी मांग में सिंदूर भरकर लाए हैं उसकी रक्षा आप नहीं कर पा रहे, उसको अपने घर में नहीं रख पाए। अब इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या होगा जो हमारी सुहागिन महिलाएं हैं वो इस पर सवाल उठा रही हैं, जो आप अपनी पत्नी यशोदा बहन को लेकर आए, लेकिन वो अब आप कब जनता के सामने बताएंगे कि आपने उनकी मांग में सिंदूर भरा। ये तमाम बातें अजय राय कर रहे हैं, तमाम पोस्टर्स के साथ प्रधानमंत्री को घेर रहे हैं कि प्रधानमंत्री ऑपरेशन सिंदूर की सफलता का क्रेडिट ले रहे हैं और वो वर्दी में हैं, क्या वो जो है सेना में किसी पद पर हैं। ये सवाल जो संजय सिंह ने पूछे थे वही सवाल वो दोहरा रहे हैं। एक बार फिर से प्रधानमंत्री को सौदागर सिंदूर का बताया जा रहा है। इस तरीके से तमाम चीजें अभी भी सामने आ रही हैं, लेकिन जो बयान है वो साफ तौर पर यह दिखाने के लिए काफी है कि किस तरीके से जितना पाकिस्तान बौखलाया हुआ है, जितना पाकिस्तान के पेट में दर्द है भारत की इस स्ट्राइक के बाद, भारत के जो नेतृत्व है उनके बयानों के बाद, उतना ही दर्द कांग्रेस पार्टी के नेताओं के पेट में भी हो रहा है। क्योंकि आने वाले वक्त में कई राज्यों में चुनाव है जिसका जिक्र वो लगातार जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी कांग्रेस पार्टी के नेता कर रहे हैं। और कांग्रेस समेत तमाम पूरे विपक्ष को यह डर है कि कहीं ऑपरेशन सिंदूर की सफलता का श्रेय इन चुनाव में पीएम को ना मिल जाए और इस तरीके से वो चुनाव इस पर जीत ना ले। इस तरीके के ये डर है जिसको लेकर इस तरीके की बयानबाजी फिलहाल होती हुई नजर आ रही है। फिलहाल आपकी इस पूरे मामले को लेकर क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। धन्यवाद।